स्वागत है आपका आज की चाय पे। सो लास्ट पॉडकास्ट में भी किसी को समझ नहीं आया कि उसने क्या बोला, मैं भी ढंग से नहीं समझा पाई। अब मैंने लिख के रखा है, अब ये देखिए उसने क्या बोला। अब आपको समझ में आएगा कि कंफ्यूजन हो क्यों रहा है, सबको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसके भाई ने उससे बर्थ कंट्रोल पिल्स मंगवाई, बेसिकली एक टैबलेट मंगवाई नोवलॉन करके, वेयर एज एक्चुअली में उसने वो अपने लिए खरीदी थी। पर वो शताब्दी की तरह बात करती है, इस वजह से किसी को समझ ही नहीं आया कि बिना फुल स्टॉप पॉज के, बिना कॉमा के उसने दो बातें लगातार बोल दी। और देखिए ये मैंने लिख के रखा है जो उसने एग्जैक्टली बोला है। अब आपको समझ में आएगा कि उसने क्या बोला और ये कंफ्यूजन क्यों हुआ। उसके एग्जैक्ट शब्द थे, फ्रेंड्स हम लोग चले गए थे बाहर मेरी दवाई लेने के लिए और बच्चों को भी कुछ कुछ लेना था, भाई के लिए दवाई ले आए। इन बातों से आप लोगों को लगेगा कि भाई के लिए दवाई ले आए, राइट? बट उसने कहा बच्चों को भी कुछ कुछ लेना था भाई के लिए। अपनी दवाई उठा के कहती है दवाई ले आए, बिना पॉज, बिना कॉमा, बिना फुल स्टॉप के इसने सब कुछ कहा। इसलिए ऐसा लगा एसेंशियली वो अपनी दवाई उठा के दिखा रही थी। अगेन मैं यही कहूंगी, इसके भाई को ऐसा कुछ मंगवाना होगा तो कभी भी इससे नहीं मंगवाएगा। फंबल क्वीन है ये कतई इस पे ऐसा ट्रस्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट बहुत सारे इसके घर में निक्कू पिक्कू टिक्कू हैं, जो कि मैं लास्ट पॉडकास्ट में भी कह चुकी हूँ, ये उन्हीं से मंगवाएगा। इसे क्लियर करना इसलिए जरूरी था। अच्छा, अभी भी इनके जो अंधभक्त हैं वो कमेंट सेक्शन में आके लिख रहे हैं तुम इतनी नफरत क्यों। अरे सुन तो लो, ये तो उल्टा मैं इसकी बात को क्लैरिफाई कर रही हूँ कि नहीं, इसके भाई के लिए ये बर्थ कंट्रोल पिल नहीं लेके आई है, ये अपने लिए ये दवाई लेके आई थी। इस दवाई का काम पीरियड्स को रेगुलराइज करना है। जो भी औरतों की जो मतलब टाइम से नहीं होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, तो ये उसके लिए है। ये इसीलिए होता है कि पीसीओएस के पेशेंट ले लें, या फिर सिर्फ इसलिए नहीं होती है कि जो बर्थ कंट्रोल का काम सिर्फ उसके लिए नहीं, इसलिए भी होती है कि पीसीओएस के पेशेंट ले लें या जिनके रेगुलर पीरियड्स नहीं हो रहे वो लोग ले लें। तो देखिए यहाँ पे मैं एक ही चीज कहूंगी, इस फैमिली की हिपोक्रेसी को मैं हमेशा एक्सपोज करते आई हूँ और आगे भी करती रहूंगी। पर अगर कोई चीज, पहले भी मैंने कहा था जब इसने एक बार वो वाली बात कही थी ना कि भिखारियों का फोन आ गया, तो इसने कहा था कामी मामू का फोन आ गया। अब वो कामी मामू का फोन भी इसने इस तरह से बोला था, अगर आप देखोगे पहले की पॉडकास्ट है तो मैंने वो भी समझाया था कि जल्दी जल्दी में ये भी और कामी मामू को इकट्ठे बोल गई तो सबको लगा भिखारियों का फोन आ गया। सो यहाँ पे ये जो है, जब इसकी बात आप सुनो ना तो स्लो मोशन में करके सुनना, बिकॉज ये जो माइंडलेस व्लॉगर्स हैं आजकल, इनको सिर्फ ये पढ़िए कि हम व्लॉग अपलोड कर दें, उसमें हम क्या डाल रहे हैं, उसमें क्या दिख रहा है, गलत फहमी तो नहीं फैल रही, ऐसा कुछ नहीं चेक करते। या फिर ये बहुत ही ज्यादा पैसिव एग्रेसिव है और इसने सोचा सुमड़ी में गुमड़ी बन के डाल दो इसको, गलत फहमी फैलती है तो फैलने दो, भाई और भाभी का नाम उछलता है तो उछलने दो। ये एक हो सकती है पॉसिबिलिटी। इसे भी एज अ स्पेकुलेशन में लूंगी क्योंकि हमारी साहिबा तो बहुत भोली है, वो छोटी सी बम की गोली है। खैर आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। Thank you so much for tuning into आज की चाय podcast.